हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे चैनल पर। तो हमारे चैनल पे डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस कराई जाती है रात्रि 9 बजे। तो स्टूडेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो हमारे चैनल से जुड़कर जो है अपना रिवीजन क्लास कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 है। एक परिवार में दादा एक गांव में कुम्हार था और पिता ने शहर के एक स्कूल में शिक्षण किया और अब पुत्र जो है महानगर में राष्ट्रीय कंपनी में एक इंजीनियर है। यह दर्शाता है, क्या दर्शाता है। 4 ऑप्शन दिया गया है और आपको एक चूज करना है कि क्या करेक्ट आंसर होगा। तो पहले हम ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है सांस्कृतिक गतिशीलता, बी ऑप्शन है क्षैतिज गतिशीलता, सी ऑप्शन है एक पीढ़ी की अंतर्गत गतिशीलता, डी ऑप्शन है अंतरपीढ़ी गतिशीलता। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो एक परिवार है, फैमिली, जिसके दादाजी जो हैं क्या कार्य करते हैं, गांव में क्या है, एक कुम्हार, ठीक है। और उनके पिताजी और दादाजी के जो बेटे थे उन्होंने क्या कार्य किया, एक शहर में एक शिक्षण का कार्य किया। और जो पिता हैं उनके पुत्र जो हैं अब क्या है, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में कौन से पद पर कार्यरत हैं, इंजीनियर। तो जो है आपको इस क्वेश्चन में यह बताना है कि यह क्या दर्शाता है, ये कैसी गतिशीलता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, अंतरपीढ़ी गतिशीलता, ठीक है। ये अंतरपीढ़ी गतिशीलता यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। क्यों, क्योंकि जो है दादा क्या थे इस व्यक्ति के, एक कुम्हार थे, और पिता क्या थे, एक जो है शहर के एक स्कूल में टीचिंग करते थे। और जो अब उनके पुत्र हैं वो जो है महानगर में क्या कार्य करते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनी में एक इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं। तो इस तरह से यह जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन अंतरपीढ़ी गतिशीलता, ठीक है। ऊपर की ओर बढ़ती हुई ऊर्ध्वगामी यहाँ पर गतिशीलता होगी। और ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, अंतरपीढ़ी गतिशीलता। तो क्वेश्चन नंबर 26 का क्या करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे यहाँ पे, डी ऑप्शन। और ये जो है गतिशीलता नीचे से ऊपर की ओर जाती हुई हमें दिखाई देती है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, नीचे से ऊपर की ओर यह गतिशीलता दर्शाती है। और कैसी गतिशीलता है, अंतरपीढ़ी गतिशीलता। तो क्वेश्चन नंबर 26 का डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमारे सीरीज का ये रिपीटेटिव क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में अवश्य ही देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, किसकी रचनाओं में सामाजिक स्त्रीकरण के प्रकार्यात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। 4 ऑप्शन दिया गया है और इन चारों ऑप्शन में आपको एक क्या बताना है, करेक्ट। ए ऑप्शन है डेविस एंड ब्लैक, बी ऑप्शन है डेविस एंड मूर, सी ऑप्शन है पार्सन्स एंड बेल, डी ऑप्शन क्या है, वाइजर एंड वाइजर। तो क्या करेक्ट ऑप्शन होगा, जो सामाजिक स्त्रीकरण है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, इसमें जो है प्रकार्यात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी ऑप्शन, डेविस एंड मूर ने सामाजिक स्त्रीकरण में प्रकार्यात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। नंबर 27 का क्या करेक्ट ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है ये। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। निम्नलिखित में से कौन माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी का लेखक है। क्या करेक्ट ऑप्शन होगा। ए ऑप्शन है टालकट पार्सन्स, बी ऑप्शन है मार्गरेट मीड, सी ऑप्शन है जॉर्ज एच मीड, डी ऑप्शन है गार्डनर मर्फी। तो क्या करेक्ट ऑप्शन होगा। तो माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी बुक किसके द्वारा लिखी गई है, तो यह बुक लिखा गया है जॉर्ज एच मीड द्वारा, ठीक है। माइंड एंड सोसाइटी बुक लिखा गया है जॉर्ज एच मीड द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 28 का क्या करेक्ट ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। और हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई गई है इम्पोर्टेंट बुक्स से रिलेटेड बुक्स और उनके ऑथर जो है प्लेलिस्ट में। तो आप चैनल पे हमारे जाके प्लेलिस्ट में आपको बुक की सारी जो है इम्पोर्टेंट बुक्स वहाँ पे रिवाइज करने के लिए मिल जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, एक जीव के रूप में एक व्यक्ति के पास जन्म के समय क्या नहीं होता है जो समाजीकरण की प्रक्रिया में क्या होता है, प्रासंगिक होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। 4 ऑप्शन दिया गया है और आपको क्या बताना है, एक करेक्ट। तो ए ऑप्शन है मूल प्रवृत्ति, बी ऑप्शन है क्षमताएं, सी ऑप्शन है प्रतिवर्त, डी ऑप्शन है मनोवृत्ति। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा,
जो एक जीव है जो एक जीव है एक के रूप में जो एक व्यक्ति है, तो उसके पास जो है जन्म के समय क्या नहीं होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मनोवृत्ति। ठीक है, जो एटीट्यूड है मनोवृत्ति, यह जो है एक जीव के रूप में व्यक्ति के पास जन्म के समय में नहीं होता है। ठीक है, ये मनोवृत्ति के आधार पर ही व्यक्ति का जो है समाजीकरण होता है, और समाजीकरण की प्रक्रिया में मनोवृत्ति जो है एक विशेष अहम भूमिका निभाता है। ठीक है, प्रासंगिक है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है हमारा? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह मैक्स वेबर जो थिंकर हैं उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, उनके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? एक धार्मिक पंथ में सत्ता का प्रकार है। कैसा प्रकार है? ए ऑप्शन है परंपरागत, बी ऑप्शन है नौकरशाही, सी ऑप्शन है बुद्धि संगत, डी ऑप्शन है विधिक। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? एक धार्मिक पंथ में सत्ता का प्रकार कैसा होता है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, परंपरागत। ठीक है, पारंपरिक जो है धार्मिक पंथ में सत्ता का प्रकार माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भूमिका संबंधों की श्रृंखला जो व्यक्तियों को विशेष सामाजिक परिस्थिति पर होने के कारण मिलती है को मर्टन ने क्या कहा है? क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है बहुल भूमिकाएं, मल्टीपल रोल, बी ऑप्शन है भूमिका समूह, सी ऑप्शन है भूमिका नेटवर्क, डी ऑप्शन है प्रस्तुति भूमिका। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो भूमिका संबंधों की श्रृंखला जो व्यक्तियों को विशेष सामाजिक परिस्थिति होने पर कारण मिलती है, तो उसे क्या कहते हैं? भूमिका समूह। ठीक है, भूमिका संबंधों की श्रृंखला को क्या बोला जाता है? भूमिका समूह, जो व्यक्तियों के विशेष सामाजिक परिस्थिति में होने के कारण जो है व्यक्तियों को मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का 31 का क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? भूमिका समूह, रोल सेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सामाजिक प्रतिमान के रूप में बारंबार होने वाले परिस्थिति के परिवर्तन को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन है परिस्थिति समूह, बी ऑप्शन है परिस्थिति संघर्ष, सी ऑप्शन है सामाजिक परिस्थिति, डी ऑप्शन है परिस्थिति क्रम। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सामाजिक प्रतिमान के रूप में बारंबार होने वाले परिस्थिति के परिवर्तन को क्या कहा जाता है? परिस्थिति क्रम। तो क्वेश्चन नंबर 32 का क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो परिस्थिति क्रम जो है सामाजिक प्रतिमान के रूप में बारंबार होने वाले परिस्थिति के परिवर्तन को कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। क्वेश्चन नंबर 33 से रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक लघु समुदाय की विशेषता नहीं है? 4 ऑप्शन है, आपको एक करेक्ट बताना है। ए ऑप्शन है विशिष्टता, बी ऑप्शन है साजातीयता, सी ऑप्शन है स्थान, डी ऑप्शन है आत्मनिर्भरता। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार निम्नलिखित में से एक लघु समुदाय की विशेषता नहीं है, यहाँ पे पूछ रहा है। तो क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्थान, लोकेशन जो है लघु समुदाय की विशेषता नहीं है, जबकि विशिष्टता, साजातीयता और आत्मनिर्भरता जो है लघु समुदाय की विशेषता मानी जाती है। तो लघु समुदाय की 4 विशेषताएं होती हैं जिसे रॉबर्ट रेडफील्ड ने अपने कॉन्सेप्ट में दिया है, और यहाँ पे आपको एक ऐसा बताना है कि कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, लोकेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 33 का क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके अनुसार आत्मसात किए गए साझा मूल्य किसी भी समाज के सामाजिक एकीकरण में निर्णायक भूमिका निभाने वाले माने जाते हैं? क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन है टी पार्सन्स, बी ऑप्शन है विमेलनोवस्की, सी ऑप्शन है इमाइल दुर्खाइम, डी ऑप्शन है आर के मर्टन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा?
टी पार्सन्स, ठीक है। टी पार्सन्स के अकॉर्डिंग जो है आत्मसात किए गए जो साझा मूल्य होते हैं या किसी भी समाज के सामाजिक एकीकरण में कैसी भूमिका निभाते हैं, एक निर्णायक भूमिका निभाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का क्या करेक्ट ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35 हमारा क्या है, मैक्स वेबर के अनुसार आदर्श प्रारूप है, कैसा प्रारूप है। हम ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है प्रदत्त समाज में सर्वाधिक सामान्य परिस्थिति, बी ऑप्शन है एक आदर्श समाज का दार्शनिक प्रतिरूप, सी ऑप्शन है सामाजिक प्रघटना को समझने का अवधारणात्मक या विश्लेषणात्मक साधन, डी ऑप्शन है सामाजिक शोधकर्ता के द्वारा संग्रहित सांख्यिकी साक्ष्य। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, मैक्स वेबर के अनुसार जो है आदर्श प्रारूप क्या है। ये मैक्स वेबर का इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है आदर्श प्रारूप। तो आदर्श प्रारूप क्या है मैक्स वेबर के अकॉर्डिंग, सामाजिक प्रघटना को समझने का अवधारणात्मक या विश्लेषणात्मक साधन। तो क्वेश्चन नंबर 35 का क्या करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा यहाँ पर, सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। निम्नलिखित में से किसका कथन है कि समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधित्व का अध्ययन है, क्या करेक्ट ऑप्शन होगा। 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है वेबर, बी ऑप्शन है दुर्खाइम, सी ऑप्शन है कॉम्ट, डी ऑप्शन है स्पेंसर। तो समाजशास्त्र जो है सामूहिक प्रतिनिधित्व का अध्ययन है, यह करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। यह किसने कहा है, किसका स्टेटमेंट है, इमानुएल दुर्खाइम का, ठीक है। इमानुएल दुर्खाइम का कहना है कि जो समाजशास्त्र है यह सामूहिक प्रतिनिधित्व का क्या है, अध्ययन क्षेत्र। तो क्वेश्चन नंबर 36 का क्या करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन हमारा हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन समाजशास्त्रीय कल्पना के बारे में सी राइट मिल्स के विचार को निरूपित करता है, क्या करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर। ए ऑप्शन है सामाजिक जगत को सामाजिक तथ्य के रूप में देखना, बी ऑप्शन है शास्त्रीय सिद्धांतवादियों के बीच मतभेदों को समझना, सी ऑप्शन है निजी समस्याओं और सामाजिक मुद्दों को एक साथ लाना, डी ऑप्शन है व्यक्ति आधारित स्पष्टीकरण से बचना। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा कथन है जो सी राइट मिल्स ने समाजशास्त्रीय कल्पना के बारे में सी राइट मिल्स के विचार को निरूपित करता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। निजी समस्याओं और सामाजिक मुद्दों को क्या कैसे एक साथ लेके आना है, मतलब जो निजी समस्याएं हैं और साथ ही साथ जो सामाजिक मुद्दे हैं वो एक ही मंच पर साझा करना है, एक साथ लाना है। यह जो है समाजशास्त्रीय कल्पना के बारे में सी राइट मिल्स के विचार को निरूपित करता है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई को जारी रखें और हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ें, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। और ये टेलीग्राम लिंक जो है हम कमेंट बॉक्स में भी पिन कर देंगे ताकि आपको चीज़ें जो है आसानी से मिल सकें। और कोई क्वेरीज हो, कोई भी कमेंट हो तो आप जो है कमेंट करिए। आप टेलीग्राम लिंक से जुड़कर आप सीधे हमसे संवाद कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर तो ये हो चुका है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।